Hello dear students, once again I welcome you in लाल गुरुजी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 8 है और उसका 8.3 एक्सरसाइज करेंगे और साथ में करेंगे उसका इंट्रोडक्शन भी, क्योंकि जो भी हम इसका सम्स करेंगे उससे पहले यदि हम इंट्रोडक्शन को जान लेंगे तो हमारे लिए और भी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हो जाएगी और समझने में भी आसानी होगी। तो आइए चलते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। देखिए, जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को पढ़ेंगे हम। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज तो पहले भी देखे थे। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, अब यहां पे कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? तो बेसिकली कंप्लीमेंट्री एंगल्स का एक सिंपल सा मीनिंग है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो तो उसे हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। अब कैसे होंगे, देखिए, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने 8 चैप्टर किया था उसमें हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, राइट। ए बी सी, सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल्ड है और एंड इट इज राइट एंगल एट पॉइंट बी। यहां पे 90 डिग्री का एंगल है एक इसका, और हमें एक्यूट एंगल्स गिवन होते हैं, एंगल ए और सी। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। तो अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, वी नो दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जो इसके 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है ना। Sum of 3 angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, हमें पता है। अब यहां पे हमें गिवन जो है वो पता है, हमें गिवन है कि 90 डिग्री का एंगल बी दे रखा है, तो मैं एंगल बी की जगह 90 डिग्री डाल सकता हूं। इसका मतलब ये इस तरीके से लिख सकता हूं, एंगल बी की जगह 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को अगर उधर ले जाऊं तो एंगल ए प्लस एंगल सी इधर रह जाएंगे और 90 डिग्री उधर चला जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना आएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी जो आएगा वो बराबर आएगा 90 डिग्री के। तो मैंने आपको यही बताया था कि जब दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, तो उसे ही कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहां पर एंगल ए और एंगल सी का जो सम आया वो 90 डिग्री का है। इट मींस दीज 2 एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री का हो चुका है। अगर एंगल ये है, एंगल सी जो है इसको मैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए भी लिख सकता हूं। एंगल ए को डायरेक्ट मैंने ए लिख दिया, ये हमारी जो है कन्वीनियंस के लिए है, ठीक है, क्योंकि इसे हम जो है इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूं थोड़ा सा। तो यहां पर जो है इसको, अगर ये मैंने बताया था इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। अच्छा देखो, ऐसे कर लेते हैं, एंगल ए अगर उधर चला जाएगा तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। एंगल ए को ऐसे भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल सी को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना पूरा एंगल ही है आपको, लेकिन जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस ये लीजिए। चलो मैं एंगल, अब ये फिलहाल एंगल ही डाल देता हूं। तो एंगल सी जो है वो बराबर होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए के। तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिखा है मैंने। यहां तक आपको बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कंप्लीमेंट्री एंगल से बन गई, ये एंगल ए होगा और ये 90 डिग्री माइनस ए होगा, ठीक है। दोनों एक्यूट एंगल्स हमें मिल चुके हैं। अब चलिए हम चलते हैं, इसको हम रेशियोज जो निकालेंगे इसके कंप्लीमेंट्री एंगल्स के, वो किस तरीके से होंगे उसको करते हैं। एंगल ए बी सी हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, हमने रेशियो जो है इसके पढ़े थे साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं एंगल ए की बात करूं, यहां पर किसकी, एंगल ए की बात करूं सिर्फ, अभी हम एंगल एक्यूट एंगल ए ले रहे हैं। तो एंगल ए अगर ये है तो इसके एंगल ए की जो अपोजिट साइड होती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जो इसके एडजेसेंट साइड होती है वो कौन सी होती है, बेस होती है। और जो सबसे बड़ी साइड है, यूं कहें 90 डिग्री के सामने वाली साइड, वो तो हाइपोटेन्यूज होती ही है ना। तो एंगल ए से हम चल रहे हैं अभी। तो साइन थीटा मैंने क्या लिया है अभी, एंगल ए को ले रहे हैं।
तो साइन ए जो होगा वो बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी के बराबर होता है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको, यहां कर देता हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहां क्या होता है, साइन, ये कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कोसेक, यही होता है। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने लिख दिया यहां पे। अब ये परपेंडिकुलर भाई हमारे लिए यहां पर क्या है, बीसी है, तो बीसी लिख दूं इसको मैं, और हाइपोटेन्यूज हमारे लिए क्या है, एसी है, तो इसको मैंने एसी लिख दिया। पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात हम देखें, अगर मैं कॉस से निकालूं उसी तरीके से, तो कॉस हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस हमारे लिए यहां पे क्या है, ए बी है। बेस चलो मैं लिख देता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है हमारा, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज तो एसी है ही, साइन कॉस, एंड देन नेक्स्ट हमारा जो रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन कॉस के बाद टेन, टेन ए। तो टेन ए जो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आपको फॉर्मूले भी नजर आ रहा होगा जो आप लर्न करने के लिए तरीका दिया हुआ है। टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, और बेस क्या है यहां पे हमारे लिए, ए बी है। लिख सकते हैं इसको। फोर्थ, साइन कॉस टेन के बाद क्या है, कॉट होता है, कॉट ए। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। देखिए कॉट क्या होगा, नीचे से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मैं लिख दूं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस हमारे लिए यहां पर क्या है, ए बी है। ट्रायंगल में आप देखेंगे बेस क्या है यहां पर, ए बी है, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। ये आ गया। साइन कॉस टेन फिफ्थ होता है सेक, तो सेक के अगर हम निकालें तो सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यही होता है। देखें ये रहा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे लिए क्या है यहां पे, एसी, मैंने एसी लिख दिया, और बेस हमारे पास ए बी है ही, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा। एक और बच्चा हमारे पास कौन सा, कोसेक, है ना। तो मैं कोसेक को सपोज मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा स्पेस है, नीचे परहैप्स आपको दिखेगा नहीं, तो मैं 6 यहां पे लिख रहा हूं। ये वाला जो है 5 के बाद में कहां आ गया, 6 पे, आप समझ जाएंगे इसको। तो सेक ए के बाद कितना, कोसेक ए, और कोसेक जो ए होता है वो हमारा कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, एसी, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बीसी। तो ये सारे रेशियोज हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। ये सारे रेशियोज हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकाले हैं। अब यही सारे रेशियो में निकालूंगा किसके, एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। ए के रिस्पेक्ट में निकाल लिए, एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, क्योंकि हम पहले भी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि एक्यूट एंगल जो है उसके रिस्पेक्ट में हम ये रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो ए के रिस्पेक्ट में कर लिया, एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम करने जा रहे हैं। नाउ साइन सी, साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा एक बात, जैसे ही हम एंगल सी लेंगे तो क्या होगा, जो ये साइड्स हैं ये बदल जाएंगी, क्योंकि जहां पर एंगल लिया है हमने, जो एक्यूट एंगल लिया है उसके सामने वाला, उसके अपोजिट साइड जो होती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जो एडजेसेंट साइड, जो इसके साथ की साइड होती है वो कौन सी होती है, बेस होती है। तो साइड सब बदल गई, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। अब जो साइन सी आएगा, साइन सी की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर जो है वो ए बी है, और जो बेस है, सॉरी जो हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, ए सी है। साइन सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, एंगल सी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर देखिए यहां पे लिखा हुआ है, कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, यहां पे दिखाया 90 डिग्री माइनस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बी अपॉन ए सी के, ठीक है। ऐसे ही जो साइन के बाद कौन सा, कॉस सी, कॉस सी को भी कैसे लिखेंगे हम, 90 डिग्री माइनस ए करके, 90 डिग्री माइनस ए। तो कॉस किसके बराबर होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब यहां पे बेस क्या बन गया है, बीसी बन गया है,
और हाइपोटेनियस क्या बन गया है, AC हाई, ठीक है। साइन कॉस के बाद tan 90 डिग्री माइनस ए, tan 90 डिग्री माइनस ए का मतलब एंगल C है, ये 90 डिग्री माइनस ए का मतलब एंगल C है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? C का मतलब क्या है, 90 डिग्री माइनस ए, जो निकाल करके हमने दिखाया था अभी। तो tan की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। परपेंडिकुलर कितना है, AB है, और बेस कितना है, BC है। तो इसके रेशियो ये आ जाएंगे। cot 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वो किसके होगा, BC अपॉन AB के बराबर होगा, क्योंकि cot किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है, BC है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, AB है, तो ये होगा sec ऐसे ही 90 डिग्री माइनस से कितना निकल करके आएगा, sec हमारा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस के। हाइपोटेनियस कितना है, AC है, और बेस हमारा कितना है अब, BC है। ये आ गया। लास्ट रह गया कौन सा, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए और निकाल लें। अब ये जो है किसके बराबर होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। कोसेक हमारा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। हाइपोटेनियस कितना है, AC है, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा, AB है यहाँ पे। तो ये हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाले, एंगल C के रिस्पेक्ट में, और एंगल C को मैंने कैसे लिखा, 90 डिग्री माइनस ए करके। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये हमने दोनों रेशियो निकाल लिए। एक बार जो मैंने निकाला था एंगल A के रिस्पेक्ट में रेशियो निकाले थे, और दूसरी बार जो मैंने रेशियो निकाले वो एंगल C के रिस्पेक्ट में निकाले। अब यहां पर आने के बाद देखिए इसको हम कंपैरिजन करेंगे अब, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कंपैरिजन में यहां पे करूंगा। मैंने एक जगह पे इस पे करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए की जो वैल्यू आ रही है, AB अपॉन AC आ रही है ना। यहां लिख दूं, साइन पहला है 90 डिग्री माइनस ए की जो वैल्यू आई वो कितनी है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। और AB अपॉन AC यहां पर कहां पर है, ये देखो AB अपॉन AC ये रहा। और AB अपॉन AC किसका रेशियो था, ये cos A का, यानी AB अपॉन AC को मैं cos AB तो लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन निकल कर क्या आया, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू cos A। पहली बात ये आपको अब ध्यान रखनी है एक्सरसाइज करते टाइम कि साइन 90 डिग्री माइनस ए की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, cos A होती है। और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए वास्तव में था क्या, C एंगल था, तो साइन C जो है वो cos A के बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन C बराबर cos A के बराबर है। खैर इसका आपका ज्यादा यूज नहीं है, आपको ध्यान बात जो रखनी है वो ये बात रखनी है कि साइन 90 डिग्री माइनस से बराबर किसके होता है, cos A के बराबर होता है। सेकंड जो आप देखेंगे साइन के बाद cos था, cos 90 डिग्री माइनस ए जो है वो बराबर किसके है, BC अपॉन AC के, BC अपॉन AC के, ठीक है, BC अपॉन AC है। अब BC अपॉन AC हमारा यहां पे देखेंगे कहां पर है, ये फर्स्ट में ही है BC अपॉन AC, ठीक है, और वो किसके, साइन A के बराबर है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं साइन A के बराबर आ रहा है ना, BC अपॉन AC साइन A के बराबर है, तो BC अपॉन AC की जगह साइन AC भी लिख सकता हूं, साइन A भी लिख सकता हूं, BC अपॉन AC की जगह साइन A भी लिख सकता हूं, क्योंकि साइन A BC अपॉन AC के बराबर है। इसका मतलब cos 90 डिग्री माइनस A बराबर किसके है, साइन A के बराबर है। ये दूसरी बात आई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला यहां से मिल गया, cos 90 डिग्री माइनस A किसके बराबर होता है, साइन A के बराबर होता है। A की जगह थीटा भी दे सकता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। तो ऐसे ही हम सारे कंपेयर करेंगे ना जब, तो रिजल्ट पता है निकल करके आएगा, तो रिजल्ट आएगा साइन और cos देखो एक दूसरे के रिवर्स है, साइन 90 डिग्री माइनस से cos A के बराबर और cos 90 डिग्री माइनस से साइन A के बराबर। ऐसे ही आप निकालेंगे tan 90 डिग्री माइनस A, ये आएगा आपका cot A के बराबर, ठीक है, और cot 90 डिग्री माइनस A ये आएगा आपके tan A के बराबर, ठीक है। ये तीसरी बात, और ये चौथा, और ये पांचवा हम करेंगे। ऐसे ही sec 90 डिग्री माइनस A जो बराबर आएगा वो आएगा कोसेक A के बराबर, और सिक्स्थ है लास्ट कोसेक
90 डिग्री माइनस ए जो बराबर आएगा वो सेक ए के बराबर आएगा। तो यहां पर हमने 6 हमारे पास रेशियोज होते हैं मेनली, और 6 हमारे पास फॉर्मूलाज बनेंगे। बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मतलब याद करने की ऐसी कोई जरूरत, याद तो रखना पड़ेगा, याद करने में ऐसी कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको, क्योंकि साइन और कॉस को हमें देखना है। साइन और कॉस जो एक दूसरे के रिवर्स है, यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए, राइट, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए, और टेन और कॉट एक दूसरे के होते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस से कॉट ए होता है और कॉट 90 डिग्री माइनस से टेन ए होता है। सेक 90 डिग्री माइनस से कोसेक ए होता है और कोसेक 90 डिग्री माइनस से सेक ए होता है। तो अगर इन रेशियोज को आप, ठीक है, ये जो एंगल्स के रिलेशन दे रखे हैं ना, है ना, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के जो रिलेशन दे रखे हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, तो जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन दे रखे हैं इनको आप याद रखोगे तो एक्सरसाइज 8.3 ये बहुत ही इजी है करने के लिए। तो आइए, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। बेसिकली मुझे मकसद जो था थोड़ा सा समझाने का था, ताकि आपको माइंड में रहे कि आखिर बने कैसे हैं ये फॉर्मूलाज। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 पर। देखिए फर्स्ट सम है इसका, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, फर्स्ट सम है। और जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये, और जब आपके इस टाइप के सम आएंगे एग्जाम में तो आपने देखना है कि आपके दो एंगल जो हैं कंप्लीमेंट्री हो रहे हैं या कौन कौन से हो रहे हैं, ये आपने चेक करना है। तो जब इस टाइप के सम्स देखेंगे ना, तो देखिए 18 डिग्री एंड 72 डिग्री, जब इनको आप प्लस करेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 90 डिग्री आ रहा है। 72 18 डिग्री को प्लस करिए तो 90 डिग्री आता है। और जैसे ही आप देखते हैं कि दो एंगल, दो रेशियो जो है उनका सम, दो रेशियो है उनका एंगल का जो सम है, इनके एंगल का सम है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो आप एक एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट सम है जैसे साइन 18 डिग्री, अब साइन 18 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। जब इन दोनों का सम 90 डिग्री था तो 90 डिग्री इस प्रकार नीचे वाला माइनस करूंगा तो 18 डिग्री तो आएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। 90 डिग्री में से जो दूसरा वाला एंगल है उसमें से माइनस कर दो। 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा। और अपॉन कितना था, दूसरे वाले को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक को करना है सिर्फ, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमें कि हमें साइन 90 डिग्री माइनस ए किया था हमने भी, साइन 90 डिग्री माइनस ए वो किसके बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है। और यहां पर 90 डिग्री माइनस ए हमारे लिए क्या है, यहां पे 72 डिग्री है, तो कॉस ए आ जाएगा, ए कितना है 72 डिग्री है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो अभी हमने किए थे। तो कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। 1 पे कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा 1। अब हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इनको करने के लिए, तो ये भी भाई पिक्चर साफ है। क्या पिक्चर साफ है कि ना तो हमें अभी जो हमें टेबल हमने पढ़ी थी उसमें क्या है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू पता है, और उसके बाद 30 की पता है, 45 डिग्री की पता है, 60 डिग्री की पता है, 90 डिग्री की पता है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई एंगल चाहते हैं तो उनकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो उनके अगर हमें वैल्यू नहीं पता तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्रिग्नोमेट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं, ट्रिग्नोमेट्री के सप्लीमेंट्री एंगल जो है उनका यूज करना पड़ेगा। और उनको जैसे ही आप यूज करेंगे तो देखिए आपकी वैल्यू आ गई। इस पूरे की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते थे, लेकिन जैसे मैंने सप्लीमेंट्री एंगल्स का यूज किया यहां पे, तो मुझे इसकी भी वैल्यू पूरी मिल गई, यानी कि इस पूरी की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहां तक बात समझ आ गई। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। चलिए इसका सेकंड सम देख लें, यही देख लेते हैं। सेकंड सम में आप देखेंगे 26 डिग्री 64 डिग्री, दोनों का आप प्लस करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। किसी भी एक को उठा करके आप चेंज कर दीजिए। मान लीजिए ऊपर वाले को ही चेंज कर देते हैं, तो ये किसमें क्या लिख सकते हैं इसको, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 90 में से 64 माइनस करेंगे 26 ही तो आएगा। तो बात तो वही है, 26 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स की फॉर्म में मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, और सेकंड वाले को मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही रहने दो।
और tan 90 डिग्री माइनस ए एंगल ए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, कॉट ए होता है, और ए हमारे लिए क्या है 64 है, तो 64 आ जाएगा, और अपॉन में कॉट 64 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। थर्ड सम देख लेते हैं। थर्ड सम है, अब देखो इन दोनों को आप प्लस करोगे, 8 and 2 10 कैरी ओवर 1 4 and 4 8 and 9 90 डिग्री आता है, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, या तो इसको या इसको। चलो पहले वाले को ही चेंज कर लेते हैं। cos 48 को मतलब कैसे लिख सकते हैं, cos 48 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री होगा। 90 में से आप 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48 ही आएगा। और ये वाला तो ऐसे लिखेंगे, माइनस का साइन था यहाँ पे, माइनस डाल दिया और साइन 42 डिग्री कर दिया हमने। थर्ड सम है, अब cos 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है, साइन ए। अब ए हमारे लिए कितना है 42 डिग्री है, तो दोनों सेम हो जाएंगे यहाँ पे, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 डिग्री में से माइनस करेंगे साइन 42 डिग्री तो कितना आएगा 0। यह आपका आंसर है। फोर्थ सम रह गया, चलिए फोर्थ सम भी हम कर लेते हैं। स्पेस कम होने की वजह से मैं इधर कर देता हूं, फोर्थ सम मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए फोर्थ सम क्या था, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। हमें पता है कि कोसेक और सेक जो है आपस में रिलेशन होता है 90 डिग्री, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का आपस में रिलेशन है इन दोनों का, कोसेक और सेक का, ठीक है, तो हमें पता है। अब देखिए 59 और 31 को हम जब प्लस करेंगे तो 90 ही आएगा, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। कोसेक को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 59, ये वाला एंगल माइनस कर दीजिए 90 में से, तो 90 में से जैसे आप 59 माइनस करेंगे कितना आएगा 31 ही तो आएगा। माइनस का साइन था यहाँ माइनस लिखेंगे और सेक 59 को आप ऐसे ही एज इट इज रहने दीजिए। अब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा या कोसेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, सेक ए हमारे लिए क्या है यहाँ पे 59 है, तो 59 सेक 59 डिग्री माइनस यहाँ पे हो जाएगा सेक 59 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0, है ना। इस पूरे में से माइनस हो गया यही, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये फर्स्ट सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेकंड सम की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड सम है, शो दैट फर्स्ट सम है हमारे पास tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। यह हमें शो करना है कि इस पूरे की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, 1 के इक्वल होगी, यह हमें शो करना है। तो चलिए हम फर्स्ट सम को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सॉल्व करने के लिए हमें देखो वही बात, अगर आपके पास डायरेक्ट सम आता है तो आपने क्या देखना है कि इन एंगल्स की वैल्यू तो हमें नहीं पता होती है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैंने क्या करूं, कन्वर्ट करूं, किसके थ्रू, सप्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू। तो मुझे देखना है इसमें यह है कि किस किस का जो सम जो है वो किसके 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो 48 डिग्री और 42 डिग्री ये दोनों कंप्लीमेंट्री है आपस में, ठीक है, और 23 और 67 ये कंप्लीमेंट्री है। तो मैं इन दोनों की वैल्यू को चेंज कर देता हूं पहले, ठीक है, इन दोनों को चेंज करूंगा तो इन दोनों के कंप्लीमेंट्री एंगल्स में अपने आप ही आ जाएगा वो वैल्यू, ठीक है, तो उस रेशियो में अपने आप ही चला जाएगा ये। तो tan 48 डिग्री किसका कंप्लीमेंट, किसके साथ कंप्लीमेंट्री बनाता है, 48 42 के साथ बनाता है ना, 48 एंड 42 90 डिग्री के बराबर ही होगा। तो 10 को मैं चेंज कर देता हूं, tan 48 को मैं कैसे लिखता हूं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, चेंज कर दिया। ऐसे ही मैं tan 23 को चेंज कर देता हूं, tan 23 डिग्री को मैं कैसे लिखता हूं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। तो इन दोनों को चेंज कर दिया, 4 में से 2 को चेंज कर दिया, 2 को ऐसे ही रहने दो, इनको चेंज मत कर देना, नहीं तो फिर बात तो वहीं आ जाएगी। अच्छा यहां पे मैं 1 नहीं लिखता, सबसे पहले इधर लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको प्रूफ करनी है ना इक्वल, ये बराबर 1 की प्रूफ करना है। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं पहले, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा ये मैंने ले लिया। अब इसमें tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस ए या tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कुछ भी ले सकते हैं। हमारे पास ए या थीटा कौन सा है 42 डिग्री है, तो ये किसका बराबर होता है cot 42 डिग्री हो जाएगा, ए एंगल यहां पर 42 है, और यहां पे tan ये वाला tan भी किसके बराबर हो जाएगा cot
67 है यहाँ पे, तो 67 यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 42 डिग्री और ये क्या हो जाएगा tan 67 डिग्री, ये तो एज इट इज है। अच्छा अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉट, ये तो कॉट में कन्वर्ट हो गए और ये tan में हो गए, मुझे प्रूफ करना है 1 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आगे हम, मुझे पता है कि कॉट और tan क्या होते हैं, वो रिवर्स होते हैं एक दूसरे को। कॉट को मैं क्या ले सकता हूं 1 बाय tan 42 डिग्री लिख सकते हैं कॉट को ऐसे, क्योंकि जो tan थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। थीटा हो या ए हो, एंगल कोई सा भी हो सकता है यहाँ पे, तो वही लिखा मैंने। या कॉट को लिखता हूं, कॉट बराबर क्या होता है 1 बाय tan ए के बराबर होता है, थीटा के बराबर, जो भी एंगल दे रखा है उसके बराबर होता है। अगर थीटा है तो थीटा के बराबर होता है। तो ये एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉट को मैं क्या, यहां पे भी इसको भी क्या लिख सकता हूं 1 बाय tan 67 डिग्री, और यहां पर मल्टीप्लाई में tan 42 डिग्री यहां पर था और यहां पर tan 67 डिग्री था। ये आपस में सारे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। अब देखो tan 42 डिग्री नीचे है, tan 40 डिग्री ऊपर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 1 पे ही कैंसिल होंगे ऑब्वियसली। 67 है, 67 ये भी 1 पे कैंसिल हो जाएंगे, तो सारा 1 1 1 1 1 हो जाएगा। और 1 इंटू 1 1 1 1 4 टाइम्स भी करोगे, चाहे कितने टाइम्स कर लो, 1 को कितने मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। क्या आ गया 1। यही तो प्रूफ करना था हमें। तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी 1 आया है, तो यही हमें शो करना था। सेम ऐसा ही सेकंड है, इसको भी आप कर सकते हैं। यहां से देखिए cos 38 डिग्री किसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, यहां पे साइन एंगल आ रहा है। अच्छा 0 के बराबर प्रूफ करना है इसको हमने, तो हम चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले सेकंड का। इसमें से आप 2 को चेंज कर दीजिए, ठीक है, 0 के बराबर लाना है ना। अगर ये दोनों साइन में कन्वर्ट हो जाएं तो कैंसिल हो जाएंगे अपने आप ही, और 0 तो आ ही जाएगा फिर। तो इन दोनों को हम साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या तो इसको कॉस में कर लीजिए या इसको साइन में कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो cos 38 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, यही होगा। और cos 52 डिग्री को कैसे लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, 52 बनेगा। 90 को में से अगर मैं 32 लेस करूंगा तो, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं इसको। 90 में से 38 माइनस कर दें, 10 में से 82 और इससे 8 बचे 52, आ गया ना 52, ठीक है। तो आएगी हमेशा इस तरीके से आएंगे, आप चेक भी क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। माइनस का जो आपके पास ये एंगल उनको ऐसे रहने दीजिए, साइन 38 डिग्री और साइन 32 डिग्री, ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी मैंने। अब cos 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है साइन ए, और ए क्या है 52 डिग्री है यहां पे, ये आ गया इनटू कितना था cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको भी मैं साइन थीटा, यानी थीटा क्या है यहाँ पे 38 डिग्री है, जो भी एंगल पीछे वाला वो आ जाता है, माइनस यहाँ पर जो है उसको लिख लेते हैं 38 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे था, इसको मैंने टच या सॉल्व बिल्कुल नहीं किया है कुछ भी, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे, ये वैल्यूज आता है। अब देखिए साइन 38 डिग्री यहां पर है, साइन 38 डिग्री यहां पर भी है, साइन 52 डिग्री यहां पर भी है, साइन 52 डिग्री यहां पर भी है। ये कहीं मिस्टेक हुई है, यहां पे 52 डिग्री रहा होगा, मैंने शायद उतारने में इसको गलती की है, एक बार मैं देख भी लेता हूं। राइट 52 डिग्री है इधर, ठीक है, क्योंकि ऐसी वैल्यू जब भी आएंगी तो हमेशा सेम ही आएंगी। तो क्या होगा, ये वैल्यू देखो पूरी सेम है और ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, बीच में माइनस का साइन है, तो कैंसिल हो जाएंगी और वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही शो करना था हमें। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड समय, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, ये इक्वल दे रखे हैं, दो रेशियो हमारे पास, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, जो 2a है क्या ये एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू, एंगल a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब मेरी अप्रोच क्या रहेगी इसमें,
देखिए जो हमें दिया है पहले वो लिखते हैं, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, यही है, ये हमें गिवन है। यहां पे tan 2a की वैल्यू है, cot एंगल जो रखा है a माइनस 18 दे रखा है। तो अगर मुझे एंगल a निकालना है तो मेरे लिए जरूरी है मैं इसके क्या करूं, एंगल्स को कंपेयर करूं। अब एंगल्स को कंपेयर हम कैसे कर सकते हैं, तो अप्रोच क्या रहनी चाहिए हमारी, इसको भी मैं cot a में लेकर के आता हूं, ठीक है, cot में लेकर के आता हूं, तो इसके एंगल्स को हम फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। tan 2a को मैं कैसे ले सकता हूं, देखिए अगर ये ऐसा रहा होता cot 90 डिग्री माइनस 2a, ठीक है, समझना इस बात को ध्यान से, cot 90 डिग्री माइनस 2a, तो tan 2a के बराबर ही तो होता है ये, ठीक है, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर होता है, cot a के बराबर, और cot 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर होता है, tan a के बराबर, ठीक है, ऐसे होता है। तो cot 90 डिग्री माइनस 2a tan 2a के बराबर ही तो होगा। इसका मतलब tan 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक स्टेप हम पीछे चले जाते हैं इसके, तो ऐसा करने से क्या होगा, वैल्यू मुझे cot में मिल जाएगी। तो tan 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, cot 90 डिग्री माइनस 2a, tan की जगह मैंने cot लगा दिया, यहां पे तो वैल्यू cot a माइनस 18 डिग्री था ही, ठीक है, ये वैल्यूज तो हमारे पास थी। अब जब ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं, आप कंपेयर करते हैं इनको, देखो cot यहां पर है, यहां पर भी है, बीच में इक्वल का साइन है, और यहां पर कुछ एंगल दे रखा है, यहां पर कुछ एंगल दे रखा है। अब tan को हमने cot में चेंज कर दिया, अब यहां पे भी cot है और एंगल भी है दोनों, और बीच में जो है इक्वल का साइन है। इसका मतलब अगर ये इक्वल का साइन है तो मतलब क्या इसके एंगल क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे, ठीक है। देन मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 2a जो रहा होगा इक्वल रहा होगा किसके, a माइनस 18 डिग्री के, दोनों के एंगल इक्वल रहे होंगे, तभी तो इक्वल का साइन है बीच में, और दोनों cot भी हैं। बात क्लियर हो गई यहां तक। अब एंगल a निकालना देखो कितना आसान हो गया, यहां पे एंगल a ही तो है वेरिएबल, एक मल्टीपल कर देते हैं, एंगल a निकल आएगा। तो इसको उधर लेके जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस का 2a यहां पे रहेगा, और a को हम इधर ले आते हैं तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस का 18 यहां पर था ये, और 90 डिग्री जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 2a और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस का 3a, और यहां से जब मैं 90 प्लस 18 करूंगा, दोनों माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो ये हो जाएगा आपका 108 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 नीचे आएगा तो कैंसिल होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो एंगल a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 36 डिग्री। यही हमें निकालना था, एंगल a फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो बहुत ही सिंपल सम है, जब भी ऐसे टाइप के सम आए तब tan 2a दे रखा है, इसको अगर यहाँ पे cot दे रखा है, जो भी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, tan है और यहाँ पे cot है, तो इसको इस वाली टर्म में लेकर के आ जाओ, यानी कि cot में लेकर के आ जाओ। cot में कैसे लेके आ सकते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल बना करके, सप्लीमेंट्री एंगल बना लिया मैंने, इसको 90 माइनस 2a कर दिया, cot 90 माइनस 2a बराबर होता है tan 2a के। अब दोनों बराबर आ चुके हैं, रेशो दोनों cot यहाँ पे, दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, और a की वैल्यू आ गई। सिंपल। क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं। देखिए फोर्थ समय, इफ tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने थर्ड सम किया था। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें जो गिवन है वो है tan a इज इक्वल टू cot b, दोनों इक्वल हैं। अब a प्लस बी 90 डिग्री के प्रूफ करना है हमें, तो हम क्या करते हैं इसमें, tan a को हम cot की टर्म में लेकर के आते हैं, है ना। वो कैसे होगा, tan a को मैं ऐसे ले सकता हूं, अगर ये cot 90 डिग्री माइनस a रहा होता तो बात तो वही है, cot 90 डिग्री माइनस a कितना होगा, tan a, तो ऐसे लिख दूं मैं इसको, cot 90 डिग्री माइनस से, कोई गलत नहीं है, tan a को हम ऐसे लिख सकते हैं सब कंप्लीमेंट्री एंगल्स के उसमें। अब cot b तो यहां पर हमारे पास था ही। अब देखिए cot यहां पर बन चुका है, दोनों जगह cot है और इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, दोनों जगह cot है। अगर ये पार्ट इसका बराबर है, इसका मतलब ये पार्ट भी तो बराबर ही रहा होगा, तभी तो इक्वल है दोनों। अगर
ये पार्ट इसका बराबर है तो ये पार्ट भी बराबर रहा होगा। दिस मीन हम लिख सकते हैं देन दिस शोज 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ये वाला एक्यूट एंगल जो है ये वाला इस वाले एक्यूट एंगल के बराबर रहा होगा। ठीक है, अब माइनस के साइन को मैं उधर लेके जाऊं तो 90 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, b प्लस ए, इधर आके प्लस का हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस बी को आगे पीछे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी जो होगा बराबर होगा 90 डिग्री के। यही प्रूफ करना था तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना था, सिंपल है। तो ये सम हो गया। फिफ्थ सम करते हैं। देखिए फिफ्थ सम है, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, 4a एक्यूट एंगल है बोला हुआ है इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सेम वही समय इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और बेहतर रहेगा आप वीडियो को पॉज करके खुद ही ट्राई करें, या तो और नहीं आता है तो आप देखें, है ना। जब आप खुद ट्राई करोगे तो माइंड आपका ज्यादा चलेगा। तो इसको देखने से पहले मेरी राय यही है, एक बार खुद ट्राई जरूर करना है इसको। चलो कर लेते हैं इसको। sec 4a जो हमें दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप के सम आएंगे तब आपने sec और cosec, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू। तो जो ये वाला एंगल है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो अगर ये ऐसे रहा होता, लिख के बता देता हूं, cosec 90 डिग्री माइनस 4a, अगर cosec 90 डिग्री माइनस 4a रहा होता तब क्या बन गया होता, ये sec 4a बन गया होता, यही बन गया होता ना, दोनों बराबर ही होंगे। तो sec 4a को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ये भी cosec हो जाएगा और ये भी cosec हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं cosec 90 डिग्री माइनस 4a, ये हो जाएगा, और यहां पर cosec a माइनस 20 डिग्री है ही, तो एक को मुझे चेंज कर देना है। अब देखो बात वहीं पर आ गई, उसने बोला था 4a तो एक एक्यूट एंगल है ही, ठीक है, तो ये भी एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, यहाँ पर कोसेक है, ये भी कोसेक है, बीच में इक्वल का साइन है, दोनों जगह कोसेक है। तो अगर कोसेक है तो एंगल भी क्या रहे होंगे, इक्वली रहे होंगे। देन इसका मतलब ये है, दिस मीन कि 90 डिग्री माइनस 4a शुड बी इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। इस एंगल के ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। a एंगल को एक तरफ कर लेते हैं और जो हमारे पास कांस्टेंट एंगल दे रखे हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं 90 डिग्री, और इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 20। आप अपने हिसाब से कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो a इधर था, ये माइनस कर आके प्लस का 4a हो जाएगा। यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री, और यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 है, 5 नीचे आ जाएगा। तो a जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 110 डिग्री अपॉन 5 डिग्री। इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, 5 1 = 5, 5 2 = 10 और 5 2 = 10, कितना आएगा, 22 डिग्री। यानी कि a की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 22 डिग्री होगी। ये आपका आंसर है। तो ये फिफ्थ सम हो गया। सिक्स्थ सम करते हैं। देखिए सम है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है आपको, सपोज ए बी और सी, ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं आपके। उसने बोला तो आपको शो करना है कि साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। अब इस सम में क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारी, साइन बी प्लस सी बाय 2। अच्छा देखिए, कोई भी जो हमारे पास ट्राइंगल होता है कैसा भी है, उसके एंगल का सम तो हमें पता है कि 180 डिग्री होता ही है। यानी कि अगर मैं लिखूं, वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और a प्लस बी प्लस सी, ऐसा थोड़ा कन्वीनियंस रहेगा करने के लिए तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब मुझे देखो यहां से चाहिए क्या, b प्लस सी चाहिए, है ना, b प्लस सी चाहिए। तो मेरी अप्रोच अभी रहेगी, b प्लस सी को मैं सेपरेट करूंगा। अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों तरफ 2 से,
अगर मैं 2 से लिख देता हूं ऑन डिवाइडिंग बाय 2, बोथ साइड लिख सकते हैं आप, ऑन डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए 2 जो है मुझे चाहिए क्या, यहां पर देखो अप्रोच क्या है, यहां पे b प्लस सी बाय 2 चाहिए, यहां पे a बाय 2 चाहिए, a बाय 2 चाहिए। तो देखो a b और c के अपॉन में 2 है ही, सबके में है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे 2 से डिवाइड किया था। क्यों किया था, क्योंकि b और c के डिवाइड में भी 2 आ रहा है और a के डिवाइड में भी 2 आ रहा है, तीनों एंगल के डिवाइड में 2 है, इसलिए मैंने इसको तीनों एंगल को डिवाइड किससे किया, 2 से कर दिया। क्योंकि मैंने यहां पे 2 से डिवाइड किया तो यहां पर भी करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये जो है इसकी फॉर्म बन जाती है ना, इस तरीके से बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए क्या, b प्लस सी बाय 2 चाहिए, तो b प्लस सी बाय 2 चाहिए, a बाय 2 तो नहीं चाहिए, तो a बाय 2 दूसरी तरफ चाहिए, तो a बाय 2 मैं अलग कर लेता हूं, b प्लस सी बाय 2 अलग कर लेता हूं। अभी 2 जो है इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके a b c के नीचे, तीनों के नीचे 2 है, तो a बाय 2 को मैं इधर ले जाता हूं, तो यहां क्या रह जाएगा, मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, a बाय 2 को मैं उधर लेके चला जाता हूं, तो इस तरफ क्या रह जाएगा, b प्लस सी बाय 2 तो इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, और यहां पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री यहां पर था ये, और a बाय 2 इधर आ गया, a बाय 2 इधर आ गया। मैंने सेपरेट कर लिया इसको, क्योंकि यहां पे देखो सेपरेशन है, तो मैंने यहां पर भी एंगल्स का सेपरेशन कर लिया। अब जब मैंने इसका सेपरेशन कर लिया तो बात उसने बोली थी साइन और कॉस की, साइन और कॉस की बात कर रहा था ना, साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ दिस एंगल, ये बात की थी। अब देखो अगर एंगल बराबर है तो मैं कोई सी वैल्यू डाल सकता हूं, सपोज साइन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन, यहां लिख सकते हो नाउ साइन, एक एंगल आया था b प्लस सी बाय 2, तो ये किसके बराबर होगा, दोनों एंगल बराबर है ना, साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। भाई दोनों एंगल बराबर थे, मैंने साइन रख दिया इनके बीच में, तो बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है, ये साइन है ये भी साइन है, और एंगल तो ऑलरेडी बराबर है ही। बात समझ आ रही है यहां तक। इससे बेनिफिट क्या हुआ, साइन b प्लस सी बाय 2 विल बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या साइन 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है, कॉस किसके, एंगल a, एंगल a यहां पे पूरा मेरा क्या है, a बाय 2 है, तो कॉस a बाय 2 हो जाएगा, या थीटा ले लो, थीटा मेरा यहां पर क्या है, a बाय 2 है, तो आ गया ये चीज, इक्वल हो गई। यही हमें प्रूफ करना था, शो करना था, ठीक है, यही शो करना था, तो ये हमने शो किया, साइन b प्लस सी बाय 2 बराबर है कॉस a बाय 2 के, ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं हम 7th सम की ओर। यह आ जाएगा, इसके बाद मैं यहां पे कर देता हूं, देखिए एंगल्स ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, मुझे वैल्यू किसमें चाहिए, साइन में और कॉस में। जब एंगल्स बराबर है मैं दोनों जगह साइन पुट कर देता हूं, ठीक है, ये तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स में टूट ही चुका है, ये तो कंप्लीमेंट्री एंगल में हो ही गया है, तो मैं दोनों जगह साइन रख देता हूं। क्यों रख देता हूं, दोनों जगह साइन रखूंगा, ये अपने आप कंप्लीमेंट्री एंगल है, कॉस में चला जाएगा, ये तो साइन हो ही जाएगा, ये कॉस में अपने आप ही चला जाएगा। तो अगर एंगल बराबर है तो मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये है कि साइन b प्लस सी बाय 2, ये वाला जो एंगल है ये बराबर होगा साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2 के बराबर होगा। भाई एंगल तो दोनों बराबर थे, एंगल बराबर थे, दोनों जगह मैंने साइन डाल दिया तो इक्वल ही होगा, ठीक है, कोई और वैल्यू डाल ली, कोई और रेशियो नहीं, साइन ही डाला है मैंने, जो एंगल तो बराबर थे और रेशियो मैंने साइन ही डाला है, तो बराबर ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज साइन b प्लस सी बाय 2 विल बी इक्वल टू, एक तरफ तो हमारी आ चुकी है, दूसरी तरफ निकालनी है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या साइन 90 डिग्री माइनस a क्या होता है, कॉस, रेशियो में चला जाता है वो, तो कॉस a बाय 2 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा हमारे यहां पर क्या है, a बाय 2 है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू।
तो यही हमें शो करना था, ठीक है, ये शो हमने कर दिया। तो ये हैंस लिख सकते हैं इसको, हैंस शोड, ये हमने शो किया। चलते हैं हम 7th सम की ओर। देखिए 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट सम है, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। इसको हम पढ़ते हैं पहले। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये आपको रेशियो दिए हुए हैं, इसको आपको 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लेकर के आना है। 45 डिग्री से ऊपर है दोनों एंगल, इसको हमें किस में लेकर आना है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। तो सिंपल है, हमें जो है फॉर्मूला तो हमने समझ ही लिया है ना, साइन को हम कॉस में और कॉस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं। जो हमें दिया हुआ है वो दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब देखिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जब चेंज करेंगे तो इसको कैसे ले सकते हैं, साइन को, साइन 67 डिग्री को 90 डिग्री में से आप लेस करके देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 23 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 में से आप 23 माइनस करेंगे 67 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉस को हम चेंज कर देंगे, 90 डिग्री में से जब 75 डिग्री माइनस करेंगे तो 15 डिग्री बचता है, ठीक है। या 75 डिग्री में आप माइनस करके देख लो तब भी 15 डिग्री आएगा ना, माइनस करेंगे तो जब ऐसा करने पे 15 डिग्री आ रहा है तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, 90 डिग्री में से माइनस कर दें 15 डिग्री। ये करने की जरूरत नहीं है आपको, आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए करके दिखा दिया है, ठीक है। और ये रफ वर्क है आपका। तो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री कितना होता है, 75 डिग्री होता है। तो भाई कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, 75 डिग्री को हम ऐसे ले सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, मतलब तो 75 डिग्री है। अब ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा हमारा क्या बन चुका है यहाँ पे 23 डिग्री, है ना। तो कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा हमारे क्या है 15 डिग्री। देखो दोनों चेंज हो गए, ये दोनों एंगल्स किसके बीच में आ गए, 0 से 45 डिग्री के बीच में आ चुके हैं। तो ऐसे ही हमें एक्सप्रेस करना था, बस इन एंगल्स को 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में एक्सप्रेस करना था। सो वी एक्सप्रेस्ड इट, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। तो यहां पर 8.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी कर लिया और एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग कितना इससे बेनिफिट पा रहे हैं। अब मिलते हैं हम 8.4 एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में उसके इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, जो भी सम आप देख रहे हैं या यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।